तेरे चरणों में। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच अर्चना राय एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ। मैं महान परमेश्वर पिता को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। और आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर वचन को मैं लेकर आई हूँ और उस वचन से आज हम लोग कुछ वचन से हम लोग कुछ सीखेंगे और मैं उस वचन पर मैं प्रकाश डालूंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप लोग के बीच में फिलिपियो 4 अध्याय और वचन 6। जी हाँ, फिलिपियो 4 अध्याय और वचन 6। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस इस पत्री में क्या कह रहे हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ मेरे दोस्तों, पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं फिलिपियो की कलीसिया के लोगों को, वहाँ की कलीसिया के लोगों को इस लेटर में लिख रहे हैं, पत्री में लिख रहे हैं और साफ और स्पष्ट रूप से वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आज हर एक विश्वासी को आज यही चीज करने की जरूरत है। आज जो बातें हम फिलिपियो 4 अध्याय और वचन 6 में देखते हैं कि पौलुस हमें इंडिकेशन दे रहा है, पौलुस हमें इस आत्मिक बातों को हमें समझा रहे हैं कि मेरे दोस्तों, कि मैं हर एक बहन से मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी हम लोग विश्वासी है, चाहे सेवक हो, चाहे वो विश्वासी भाई बहन हो, लेकिन अगर आप कलीसिया के लिए या अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए, या फिर आत्मिक क्षेत्र के लिए, या फिर अगर शारीरिक क्षेत्र के लिए, तो हमें और आपको चिंता लेने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि चिंता करके किसने अपने आयु को बढ़ाया है या घटाया है। तो वचन तो साफ कहता है। तो हमें और आपको अपनी कलीसिया के प्रति चिंता, कलीसिया के प्रति, लोग कहते हैं कि आज हमारे कलीसिया में भेंट नहीं आया, आज हमारे कलीसिया में, आज हमको वहाँ कलीसिया के लिए जाना था, कैसे भेड़े मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा। अपने जर्नी को लेकर बहुत सारी बातें, एक विश्वासी के लिए बहुत सारी बातें आती है जीवन में, लेकिन पौलुस हमें नियुक्त कर रहे हैं, पौलुस हमें तैयार कर रहे हैं कि आत्मिक क्षेत्र में कि हमें किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन उसके बदले में हर एक बात में हमें पौलुस समझा रहे हैं कि आत्मिक क्षेत्र में या फिर अगर हम शारीरिक क्षेत्र में गुजर रहे हैं, या हम शारीरिक रूप से चिंता कर रहे हैं, या फिर अपने आत्मिक क्षेत्र को लेकर हम चिंतित हैं, तो हमें चिंता नहीं करना है। हमें हर समय हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, कि हर समय हमें निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो हमें नम्रता पूर्वक और भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, हाँ मेरे दोस्तों, हमें नम्रता पूर्वक और भक्ति और श्रद्धा के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख, हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना है कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज ये मिशन
आज ये मिशन हमारे सामने है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जीवित हूँ। अपने जीवन से हमें हर घड़ी, हर समय, हर पल हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है और परमेश्वर के सम्मुख अपनी सारी निवेदन और प्रार्थना और विनती को रखना है मेरे दोस्तों, रखना है। आप लोग के बीच में पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और वचन 17 और 18 यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस क्या कह रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और वचन 17 और 18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हर बात में धन्यवाद करना और परमेश्वर की ये इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रार्थना में जब हम प्रार्थना किसके साथ करते हैं, हम मंडली को लेकर जब संग अपने लोगों को, उन भाई, उन बहन, उन कलीसिया को, या फिर डोर टू डोर, या फिर अपनी कलीसिया में जब हम 2 या 4 या 5 या 10 या 50 जन या अकेले ही क्यों ना, जब हम वहाँ बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना किसके साथ करते हैं, हम परमेश्वर से, हम प्रार्थना परमेश्वर के साथ करते हैं। तो निरंतर यानी रोजाना, निरंतर रोजाना, हर समय, हर वक्त हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना हमें एक संगति को, परमेश्वर के साथ संगति को दर्शाता है मेरे दोस्तों। क्योंकि हम कहीं और किसी के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ऐसी या ऐसी वस्तु के साथ या फिर कोई ऐसी चीज के साथ हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उनके साथ बैठ के। हम जीवित और जिंदा और पवित्र परमेश्वर के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में एकत्र होता है। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि प्रार्थना करना मत छोड़ना, परमेश्वर के साथ संगति रखना मत छोड़ना, परमेश्वर के साथ संगति करना मत छोड़ना। इसलिए निरंतर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में हमारे और आपके लिए यही परमेश्वर इच्छा रखते हैं, मसीह यीशु के द्वारा, कि हम और आप निरंतर उसके साथ संगति में बने रहे, निरंतर उसके साथ प्रार्थना में हम लगे रहें और धन्यवाद करना हमें नहीं भूलना है। धन्यवाद के साथ हमें उन चीजों को, अपनी चीजों को हमें परमेश्वर के चरणों में उपस्थित करना है। क्योंकि फिलिपियों 4 वचन 6 में कहता है, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो हमारा धन्यवाद और हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन और हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, यानी हम निरंतर प्रार्थना में लग रहे। जब हम परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखेंगे, क्योंकि वो संगति को दर्शाता है मेरे दोस्तों, प्रार्थना संबंध को दर्शाता है परमेश्वर के साथ में। तो सब हम संबंध रखते हैं जब, इसीलिए पौलुस कहते हैं कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद हर बात में। यानी हर बात का मतलब, जब तक हमारी आंखें खुली है तब तक हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहे, मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि उसकी यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम मसीह यीशु के द्वारा उसको धन्यवाद देते रहे। और वैसे ही पौलुस हमें और आपको तैयार कर रहे हैं कि हमें किसी भी बात के लिए, हमें आत्मिक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र के लेकर हमें चिंता नहीं करना है, हमें किसी और पर नहीं थोकना, हमें किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना है। हमें अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थना और अपनी निवेदन को हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। पौलुस ऐसी हमें और आपको उन दिनों में पौलुस कलीसिया को ऐसे प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर। तो आज हमें इन वचन से अपने आप को आत्मिक क्षेत्र में
हमें मजबूत होना है मेरे दोस्तों। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।